ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी चाल 15 नवंबर 2024 को बदलने वाले हैं। तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 15 नवंबर 2024 को जो शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात ये देवगुरु की साधारण राशि मीन में चले जाएंगे। तो इस समयावधि में किन क्षेत्रों में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा और किन क्षेत्रों में सिंह राशि वाले जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। तो देखिए, शनिदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को राहु केतु और गुरु को इन चारों को बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। जब भी ये वक्री होते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो न केवल इसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि वातावरण के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। शनिदेव को कर्म फलदाता इसलिए माना जाता है क्योंकि शनि पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका और संचित कर्मों का उचित न्याय लेखा जोखा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक गोचर करते हैं। इनकी जो चाल है वो सबसे मंद होती है, इसलिए सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव भी ये देते हैं। अगर ये अच्छा प्रभाव देने लगते हैं तो काफी लंबे समय तक अच्छा प्रभाव देते हैं और बुरा प्रभाव देते हैं तो भी काफी लंबे समय तक देते हैं। शनि के बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा भी बनी हुई है। ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जन्म कुंडली में जब बलवान शनि का प्रभाव होता है, ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित है, उस व्यक्ति को शनिदेव चक्रवर्ती बनाते हैं, सम्राट बनाते हैं। यानी आज के जमाने में अगर कहा जाए तो ऐसा जो व्यक्ति होता है धनी होता है, मान सम्मान से युक्त होता है, करियर में काफी ज्यादा ऊंचाइयां मिलती है। कुंडली में शनिदेव अगर अपनी उच्च राशि तुला में हो, मकर और कुंभ में हो और तीसरे भाव में हो, छठवें भाव में हो या एकादश भाव में हो, तो जातक के जीवन में जनता से जुड़े हुए कामों में बड़ी सफलता देते हैं। अगर शनि बलवान है तो जीवन में बिना रुके ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है जब तक उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यानी धैर्य, चुनौतियों का स्वीकार करने की क्षमता ये जरूर उस व्यक्ति के अंदर होती है। कुंडली में बलवान शनि के प्रभाव से परिवारजनों का सहयोग और जीवन में मान सम्मान भी मिलता है। और यही शनि अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी, दांतों में और जोड़ों में दर्द, पेट से रिलेटेड समस्या, अस्थमा, लकवा, पैरालिसिस, कैंसर, ये सभी भयानक बीमारी और शनि के दुष्प्रभावों से करियर में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। जो हमने अभी आपको प्रभाव की जानकारी दी है, ये इसलिए दी है कि अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको उपाय भी बताएंगे जिसको करके आप जीवन में शुभता अर्जित कर सकते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो वक्री से ये 15 नवंबर को आपके सप्तम घर में यानी केंद्र में मार्गी होने वाले हैं। तो चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी हो रहे हैं तो आपकी राशि के लिए सस नाम का राजयोग भी बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जातकों के जीवन में मनोवांछित सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाली है। तीसरी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर जा रही है। सातवीं दृष्टि जो है वो आपके राशि के ऊपर जाने वाली है और जो दसम दृष्टि है वो आपके
सुख भाव पर जाने वाली है। तो इस समयावधि में सबसे पहले तो जातकों के जीवन में आप टारगेट बनाकर जीवन में काम करते हुए नजर आने वाले हैं और करियर के मामले में आपको संतोषजनक परिणाम मिल सकता है। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो भी समय आपके जीवन में बेहतर रहेगा। जिन जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में लगातार समस्या बनी हुई है, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव पर ही ये वक्री हुए थे, तो वैवाहिक मामलों में जुड़े हुए जातकों के लिए दांपत्य सुखों की बढ़ोतरी आपके जीवन में यहां पर शनि का मार्गी काल करता हुआ जीवन में नजर आने वाला है। उसके साथ साथ जिन जातकों के पास इस समयावधि में नौकरी नहीं है, चूंकि छठवें भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, तो यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में इस समयावधि में नई नौकरी की सौगात आपको मिलने वाली है या कोई बड़ी नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में मिलती हुई दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम घर में मार्गी हो रहे हैं। सप्तम घर जो होता है वो साझेदारी का होता है, साथ में दैनिक आय के साधनों के बारे में जानकारी इसी भाव से ली जाती है। तो अगर आपके जीवन में आर्थिक मामलों में खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और आपके जीवन में परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी धन की कमी बनी हुई है, तो सप्तम घर में मार्गी होने वाले हैं, तो जो आपकी तन्मयता है धन कमाने के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है और धन के मामले में आपको बढ़ोतरी भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में इस जातकों के जीवन में करीबी लोगों से सतर्क होकर चलने की आवश्यकता भी है। चाहे रिश्ता हो, प्रेम रिश्ता हो या कोई दोस्ती यारी हो, वहां पर यदि आपका जुड़ाव है तो आपको संभल कर चलना है। और इस समयावधि में जातकों को अपने मन में ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो इसको भी कम लेकर चलना चाहिए। अहंकार से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा मिल सकती है। और जातकों के जीवन में यहां पर मार्गी शनि का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है। तो पराक्रम घर में आपके चतुर्थ घर में इनका प्रभाव रहेगा, तो इस समयावधि में आपकी जो इम्यूनिटी है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपको कोई बीमारी पुराने समय से ही चली आ रही है, शारीरिक मामलों में चल रही समस्याएं आपके जीवन में कम होती हुई दिखाई देने वाली है। और सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मार्गी काल के शुरू होते ही आपके घर में आपके भाइयों का, बड़े भाइयों का सहयोग आपको दिला सकता है। बड़े लोगों का सहयोग आपको जीवन में दिलाता हुआ नजर आने वाला है। दर्शकों, इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम आपको उपायों की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में शुभ प्रभाव मिलेगा। तो सबसे पहले तो सिंह राशि वाले जातकों को दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि को बलवान रखना चाहते हैं तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना है। तथा सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए आप लोग काली चीजों का दान जरूर करें। शनिवार के दिन यदि आप जरूरतमंद या गरीब व्यक्तियों में काला चना, काला शर्ट, काला छाता, काला जूता, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।